एक संत की सेवा में रहते थे। उनका महाराज मुझे धन मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। उनका वैसे हम समझाना चाहते हैं कि धन से तो सुख नहीं मिलेगा। धन जब प्राप्त होता है तो उसमें विलासिता बढ़ती है, पक्का 99% नहीं 100%। हाँ, भगवत प्राप्त महापुरुष है तो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी मिलने पर भी वो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता, तो हर समय हरि स्मृति चल रही, इसलिए माया का प्रभाव नहीं होगा। नहीं तो जहां धना अभिलाषा बढ़ी और धन प्राप्त हुआ तो विलासिता बढ़ जाती है। मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, धन का अभिमान हो जाना, बहुत तरह के दोषों का एक साथ प्रादुर्भाव हो जाता है। पर उनको लगा कि महाराज जी हमें फुसला रहे हैं, जैसे कोई कुछ भी प्रश्न करता है तो हमारा आखिरी उत्तर होता है अच्छे आचरण करो, राधा राधा जपो, सारे कर्म भगवान को समर्पित करो और सब में भगवत भावना करके सेवा करो। ये लिख लो शब्द, हर पुराण हर ग्रंथ का सार ये है, जितने शास्त्र हैं उनका सार ये है। अगर इसे स्वीकार कर लो तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत ने समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहा महाराज एक बार तो हमें धन दो जिससे हमें अनुभव हो कि आप जो कह रहे हो यही है, ठीक है, ये लो पारसमणि जाओ, 7 दिन तुम्हें देते हैं, जितने लोहा में छुआ दोगे स्वर्ण हो जाएगा, स्वर्ण बेच लो, जो चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा, भोग सामग्री। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब उसने विचार किया कि 100-200 ग्राम लोहा घर में ढूंढेंगे तो उससे होगा क्या, पहले हम लोहा इकट्ठा कर ले। 1-2 बीघा जमीन थी बेच डाली, फिर सोचा सब खरीद लेंगे छुआ के। अब वो लोहा खरीदने के लिए उसको लाना जमा करना, अधिक लोग कि जितना पूरा घर हम लोहे से भर लेंगे, फिर दरवाजा बंद करके और फिर पारसमणि छुआ देंगे। उसको अवधि याद नहीं रही कि 7वें दिन महाराज आएंगे और ले लेंगे इतनी पारसमणि। 7वें दिन की शाम थी, संत भगवान पूछे नारायण नारायण वो मणि हमने जो दी थी वापस करो पारसमणि, 7 दिन का समय आपको। अरे बोले महाराज सब संपत्ति लगा करके अभी तो लोहे जमा किया है, अब तो बस छुआना बाकी। बोले नहीं बस वापस करो, अब तो केवल लोहे लोहा रह गया। शायद ऐसे ही हम ऐसे ही हैं, हमको नाम रूपी पारसमणि परम सुखी कर सकती है, पर हम सोच रहे हैं नाम रूपी पारसमणि को रख लिया, गुरु मंत्र जो मिला, थोड़ा भोग एकत्रित कर ले, संपत्ति एकत्रित कर ले, भोग ले, बाद में तो भजन कर ही लेंगे, वो बाद नहीं प्राप्त होता। काल किससे, उन्होंने तो 7 दिन दिए थे, तो ऐसे मान लो अपने भी 7 दिन है, सोमवार मंगल बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोम, इन्हीं के अंतर्गत ही प्राण जाएंगे किसी दिन। बस होश में हो जाओ, कोई भी भोग सामग्री साथ नहीं जाएगी, धन साथ नहीं जाएगा, व्यवहारी साथ नहीं जाएगा, कोई मित्र नहीं तुम्हारा, एक परम मित्र नाम, परम धन नाम, परम सुख नाम। निष्दिन करत अनीति, रात दिन नीत विरुद्ध चिंतन कर रहे हो, ये कौन सी भक्ति है। सपने हो श्याम चरण रति नाही, विषयीन सो बहुत प्रीति। प्रभु के नाम में, प्रभु के चरणों में कभी ऐसा नहीं कि स्वप्न में भी भगवान का नहीं, जागृत में विषयी पुरुषों से प्रीति। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबका लक्ष्य श्री भगवान है। वो निमित्त किसी को बना सकते हैं। अपनी निष्ठा पे यदि नहीं रहोगे तो माया का कार्य फिसला करके किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में अपनापन करा देना। साधक सावधान, आप लाख बार सेवा कर रहे हैं, हम लाख बार आपकी वंदना करते हैं मन से, किस भाव से, मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में आके दुलार कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी के सिवा तो कोई है नहीं ना, वही है स्वामी आकर इस रूप में। ये रूप केवल बाहरी है, मेरे राधा वल्लभ लाल सर्वांग वस्तु त्याग निरीक्ष। भूल गए, फसाव ही फसाव है जिसका नाम है आसक्ति। ये आ सकती है पर जा नहीं सकती, बहुत विचित्र है। छोटी सी छोटी वस्तु में आसक्ति, इतनी बड़ी आसक्ति छोड़ना कठिन है। आप देख लीजिए।